तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आज है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का डे 28। तो मुझे पता लगा है कि जो आज जो है ग्रहण है, चंद्र ग्रहण जिसे बोलते हैं, एंड कई लोग उसे रेड मून बोल रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है और ये रात को मिनिमम 9:58 या 9:59 पे लग जाएगा एंड रात को जो है 1:30 बजे तक ये ख़त्म होगा। इसे 9 घंटे पहले जो है सूतक काल लग जाता है। तो कई चीज़ें हैं, घंटे पहले जो है सूतक काल लग जाएगा, मतलब 12 बजे या 1 बजे से जो है सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमें कई चीज़ें हैं जो नहीं करनी होती है। एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मेरे घर वाले मंदिर गए थे, वहाँ जाके पूछ के आए थे कि क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि 12 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक भूखा रहना तो इम्पॉसिबल है। आप ग्रहण के टाइम मत खाओ, लेकिन आपको ग्रहण से पहले खान लेना चाहिए। टाइम मुझे पता है कि हर कोई नहीं खा सकता, हर कोई सारे काम नहीं कर सकता है, बट हमें मंदिर जाने के बाद पता लगा कि सूतक काल में आप कोई भी चीज़ खाते हो या पीते हो तो उसमें आप तुलसी डाल सकते हो। तो हम सूतक काल में तो खा पी लेंगे, लेकिन ग्रहण आने से पहले, ग्रहण होने से पहले जो है हम खाना पीना खा के रिलैक्स हो जाएंगे। और स्पेशली मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या है कि वो नुकीली चीज़ों से दूर रहे, लोहा, कैंची, चाकू, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहे। कहीं पे भी गांठ ना मारे, कहीं पे भी गांठ ना खोले, लॉक ना लगाए, सिलाई कढ़ाई ना करे। काफ़ी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडी को मना कर रखा, मतलब मैं भी वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। इस महीने बताया गया है कि सितंबर में जो है 2 बार ग्रहण लगने वाला है। तो पहला ग्रहण तो आज ही है एंड दूसरा ग्रहण मुझे कंफर्म नहीं है कि कब है, बट कई लोग कह रहे 16 को, 21 को, 22 को है, बट आई एम नॉट श्योर कि कब है। बट जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो ग्रहण कब है। बट फिलहाल इस ग्रहण की टेंशन हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन पे ऐसे ग्रहण आया है और मैं बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सारी जो रेमेडीज़ है वो मेरे इन लॉज जो घर वाले हैं वो मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं उनके हिसाब से चल रही हूँ। एंड आपके साथ में बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर देती हूँ, तो आप भी वो चीज़ जो है अपने घर में कर सके। अगर आप अकेले हो या विद फैमिली हो, अगर विद फैमिली हो तो आप कोई बात नहीं, फैमिली वगैरह देख लेते, बट अगर आप अकेले रहते हो और आप प्रेग्नेंट हो तो कई चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। रात हो जाएगी, आपको किसी से भी कांटेक्ट में नहीं आना है, कोई भी लक्कड़, लोहा जैसी कोई चीज़ें आपको नहीं छूनी है। फ़ोन से भी आप दूर रहिएगा तो भी अच्छा है। आपको सोना नहीं है, आप पूरे टाइम जो है मंत्रों का जाप कर सकते हो। वटेवर जो भी मंत्र आपके पास हो, गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, जो भी हो जो आप करते हो। मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, तो मैं भागवत गीता ही अपना रोज़ का पढ़ती हूँ। एंड आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोई चीज़ आप पढ़ो ही पढ़ो। जो भी आपके मन में है वो चीज़ का आप जो है भान लीजिएगा कि मुझे मंत्र जाप करना है पूरे उस टाइम पे। एंड वॉशरूम जाने के लिए भी कई लोगों ने मना किया, बट आई एम नॉट श्योर कि वॉशरूम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मुझे भी अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता लगा, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा वॉशरूम आता है। इतना यूरिन आता है कि हम लोगों को भागना पड़ता है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म कर लूँगी कि मुझे वॉशरूम यूज़ करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कल तक में कि अगर आप इंडियन रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू कल्चर में हो, तो आपको पता होगा जो हमारी तुलसी माता है, जो तुलसी माता का पौधा है, हम संडे को कभी भी उनमें जल नहीं चढ़ाते हैं, कभी भी उनके पत्ते नहीं तोड़ते हैं। तो हमें एक दिन पहले उनका पत्ता तोड़ना पड़ा, उनसे पत्ता लेना पड़ा, बिकॉज ऑफ क्योंकि तुलसी, आपको पता है कि आप अगर कहानियाँ जानते होगे, उनको वरदान मिला हो कि उनके ऊपर कोई भी ग्रहण वगैरह जो है छूट नहीं होगा, वो हमेशा प्योर रहेंगी, हमेशा उनको प्योरिटी दी गई है। तो अगर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो मेरा सजेशन यही है आपको कि पानी में, खाने में आप तुलसी का डाल के खा सकते हैं। सूतक काल लगेगा तो हमें पूजा करने से भी मना है, मतलब मंदिर में हम जोत नहीं जला सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, बट हम मंत्रों का जाप ज़रूर कर सकते हैं। प्लस जो भी आपके मंदिर है या पूजा स्थल है, उस दिन उसको ढक के रखना है। जैसे सूतक आने वाला होगा, सूतक के टाइम पे ही या उससे पहले ही आप जो है उनको ढक के रख दीजिएगा। एंड जैसे ही ग्रहण ख़त्म होगा, जैसे ही सब चीज़ें ओके हो जाएंगी, आपको पूरे घर में जो है गंगा जल का छिड़काव करना होगा। मंदिर को पूरा साफ़ करना पड़ेगा, इवन खुद भी गंगा जल से नहाना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम लोगों को बताई गई है। इंडियन कल्चर में ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए बेसिकली। तो हम उसी हिसाब से चल रहे कि अभी ग्रहण तक हम थोड़ा सा जो है ध्यान रख लेते हैं, देन ग्रहण के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी हमको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है।
लाइक कई चीज़ें हैं। ग्रहण के बाद आप दान पुण्य कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है उसमें भी गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ग्रहण के टाइम पे पूजा पाठ करते तो जो आपका होने वाला बेबी है वो बहुत जो है शांत निकलेगा, बहुत उसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। तो लेट्स सी, मेरा तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं देखना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है और आगे क्या होने वाला है उसका इफ़ेक्ट बेबी पे क्या पड़ता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है। एंड मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद हो सकता है वो इन फ्यूचर में ये वीडियो मेरी देखे एंड उसे पता लगे कि यार ये चीज़ें उसके पैदा होने से पहले हुई है। लाइक ये एक तरीके की यादगार चीज़ है जो हो सकता है वो आगे चल के देखेगा या देखेगी। एक्सपेक्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, लड़का या लड़की। मेरे हस्बैंड को लड़की चाहिए क्योंकि उनको लड़कियां बहुत सही लगती हैं कि छोटी उम्र में ही वो अपने पापा को लाइक इतना केयर करने लग जाती है, इतना प्यार करने लग जाती है, वो छोटी उम्र में उनकी मम्मी बन जाती है। तो मेरे हस्बैंड को उस बिहाफ पे जो है गर्ल चाहिए, बट मैं सोच रही हूँ कि बॉय हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉय को मुझे फिर चीज़ें सिखानी पड़ेगी। मैं उनको चीज़ें सिखाऊंगी कि लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, अपना खुद का काम कैसे करते हैं। इवन मैं उसे खाना बनाने भी ज़रूर सिखाऊंगी ताकि वो खुद भी खाना बना के खा सके। अगर इवन मैं कभी बीमार हो गई या मैं कभी घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, उसे भूख लगी, तो वो खाना बनाना सीखे। तो ये मेरी बहुत सारी प्लानिंग है बेबी को लेकर कि मेरा बेबी ऐसा होगा वैसा होगा। एंड होप कि वो ये वीडियो देखे आगे चल के, उसको पता लगे कि मैं क्या उम्मीद कर रही थी। मैं बेसिकली उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती है, कोई काम के लिए उसको फोर्स नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि वो ऐसा पर्सन बने कि वो अपने सारे काम खुद करना जाने एंड सबसे बड़ी बात वो लोगों की रिस्पेक्ट करना जाने। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।